नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने निजी वाहनों पर बोर्ड नेम प्लेट लगाने पर लगाई रोक, कहा नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति, 15 मार्च को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। विधानसभा में विधायक बिरंची नारायण ने राज्य में पेयजलापूर्ति की समुचित व्यवस्था की मांग की। पेयजल मंत्री ने कहा राज्य सरकार इस मामले में प्राथमिकता के साथ कर रही है काम। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम। कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं निकाली जाएगी शिव बारात। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने अब किसी भी निजी वाहन पर बोर्ड और नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर नियमावली बनाकर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम कल से प्रभावी हो गया है। इसके अंतर्गत अब वाहनों पर आर्मी, पुलिस, प्रेस, कोर्ट, मंत्रालय आदि लिखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर 2,000 रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही मानक आकार और रंग के आधार पर लिखने की इजाजत होगी। वहीं राज्य सरकार के विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े अधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। इनमें से बीडीओ से लेकर उप विकास आयुक्त, डीटीओ, आरटीओ और जिला प्रखंड पदाधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में खेल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसलिए इस बार के बजट में खेल और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वे कल सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की घोषणा की। इन खिलाड़ियों को 15 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि सभी जिलों में खेल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 15 विद्यालयों में एस्ट्रो टर्फ का निर्माण कराया जाएगा, जबकि सिमडेगा में 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इधर हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के दिन कल 7 मैच खेले गए। झारखंड ने गुजरात को 17-0 से, दिल्ली ने बंगाल को 6-0 से हराया। कर्नाटक ने जम्मू कश्मीर को 9-0, हरियाणा ने राजस्थान को 30-0, ओडिशा ने छत्तीसगढ़ को 6-1 से पराजित किया। वहीं आंध्र प्रदेश टीम को तेलंगाना टीम के नहीं आने के कारण और तमिलनाडु टीम को मिजोरम टीम के नहीं आने के कारण वॉकओवर मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 71 लाख 30 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और 38 लाख 90 हजार 257 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया है। इसके अलावा 69 लाख 36 हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4 लाख 73 हजार से अधिक कर्मियों को दूसरे डोज का टीका लगाया गया। इस बीच देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.96% है और पिछले 24 घंटों में 20,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में कल 62 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपनी सहयोगी पार्टी आजसू को 1 सीट दी है। आजसू ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बाघमुंडी विधानसभा सीट से आशुतोष महतो को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव को लेकर सुदेश महतो ने कहा है कि बाघमुंडी सीट से आजसू प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाकी सीटों पर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और मेकॉन अंडरपास में सड़क निर्माण को लेकर चर्चा की। श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मेकॉन स्थित डिबडीह के पास रेलवे की ओर से अंडरपास का निर्माण किया गया था, लेकिन वहां सड़क निर्माण नहीं होने के कारण अंडरपास का उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए मेकॉन और रेलवे दोनों को जमीन उपलब्ध कराना है। इस पर रेलवे ने जमीन दी है, जबकि मेकॉन ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस पर हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का निपटारा करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राजधानी रांची में गेल कंपनी ने पाइपलाइन के जरिए 15,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 900 से अधिक परिवार खाना पकाने के लिए पाइपलाइन से पहुंच रही रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्नों का केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे। मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि झारखंड के रांची सहित 14 जिलों के अंतर्गत 9 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिदभवानंद की ई भगवत गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे और इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भगवत गीता के इस संस्करण की 5 लाख से अधिक प्रतियां बिकने के सिलसिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विरंची नारायण ने सरकार से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में गर्मी ने दस्तक दे दी है। विधायक ने सरकार से पूछा कि पूरे राज्य में कितने चापाकल खराब पड़े हैं और डीप बोरिंग की क्या स्थिति है। इस पर राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मामले में गंभीर है। पिछले साल पेयजल को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई थी। गर्मी के मद्देनजर अब तक 8,848 चापाकल की विशेष मरम्मत हो चुकी है। वहीं 12,464 खराब चापाकलों को ठीक किया गया है, जबकि 1,10,500 से अधिक चापाकलों की सामान्य मरम्मत की गई है ताकि लोगों को उससे पानी मिल सके। विधायक विरंची नारायण ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बोकारो में अभी भी बड़ी संख्या में चापाकल खराब पड़े हैं। इधर अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने रांची में बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान के बाद भी लाभुकों को 6 लाख से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ेगी। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से विचार कर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने शून्यकाल में गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन टीटीपीएस में श्रम कानून के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की मांग की। उन्होंने सदन को बताया कि वहां श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। आश्वासन के बाद भी 22 मृत श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। कंपनी प्रबंधन महंगाई भत्ता समेत रिवाइज्ड मजदूरी दर का भी भुगतान नहीं कर रहा है। टाना भक्तों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल विधानसभा के कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से टाना भक्तों की जमीन की बंदोबस्ती, खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था, पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड बनाने, उनके क्षेत्र में सड़क और बिजली की समुचित व्यवस्था, सरकारी लाभ देने, चतरा जिले में टाना भक्तों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने और उनके बच्चों को शिक्षा के अनुसार नौकरी उपलब्ध कराने समेत कई मांग की। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विधि सम्मत पहल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद थीं।
राज्य के पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार द्वारा स्थायीकरण और वेतनमान नहीं दिए जाने के विरोध में पारा शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि वे पिछले 20 सालों से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस दौरान कई पारा शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो गए और कई की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद भी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिला। जामताड़ा जिले में बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण, पलायन सहित समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियों पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण, पलायन सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों पर विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। इस संबंध में कल उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने संबंधित अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करें। इस दौरान उन्होंने जिले में कार्यरत नेहरू युवा केंद्र, तेजस्विनी परियोजना, JSLPS सहित अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को सजग रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सलाह दी, ताकि समाज में फैली भ्रांतियों एवं कुरीतियों को जड़ से समाप्त किया जा सके। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आज महाशिवरात्रि है। इस मौके पर सभी शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इधर महाशिवरात्रि से एक दिन पहले देवघर में कल बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सभी 22 मंदिरों में विशेष पंचशूल पूजा की गई। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ और देवी पार्वती के विवाह की परंपरा मंदिर के पंडों ने निभाई। जिला प्रशासन ने देवघर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए शिव बारात नहीं निकाली जाएगी, लेकिन भक्तों को पूजा करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य सरकार द्वारा 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने निजी वाहनों में बोर्ड और नेम प्लेट लगाने पर मनाही संबंधी परिवहन विभाग की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने जमशेदपुर के भालोटिया बंधुओं के यहां 50 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी के खुलासे की खबर को पहली पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने राज्य के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने तीरथ सिंह के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने निजी वाहनों पर बोर्ड, नेम प्लेट लगाने पर लगाई रोक, कहा नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति, 15 मार्च को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। विधानसभा में विधायक बिरंची नारायण ने राज्य में पेयजलापूर्ति की समुचित व्यवस्था की मांग की। पेयजल मंत्री ने कहा राज्य सरकार इस मामले में प्राथमिकता के साथ कर रही है काम। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम, कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं निकाली जाएगी शिव बारात। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।